आई एम टेलिंग यू, दिलीप सर इज वेरी वेरी फनी. तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि बहुत मुश्किल है नहीं हंसना. अगर मैं आपसे कुछ एक्टर्स के नाम लूं और आप उनके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत बता सकें कि हाउ वाज दे, या फिर उनका इन पर्सन वो कैसे थे, या एक्टिंग वाइज वो कैसे थे, या उनसे रिलेटेड कोई भी फनी या कोई भी किस्सा. सो जेठालाल, दिलीप जोशी. एक्सट्रीमली फनी एंड इज अ लेजेंड. बहुत ज़्यादा फनी, बहुत ज़्यादा, ही इज सो ऑलवेज नोज द राइट थिंग टू डू एट द राइट टाइम. उनका कॉमिक टाइमिंग क्या ज़बरदस्त है. इज ही स्ट्रिक्ट? बिकॉज ऑफ कैमरा हम लोग जब बीटीएस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. He is of course very very senior to everybody. He's not exactly strict, but he protects his aura like that. मतलब he conserves his energy. वो जब टाइम आता है तभी वो, हाँ मतलब वो, हाँ छोटी छोटी चीज़ों में नहीं अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं. बातें करते हुए, किसी से बातें तो चिट चैट तो करते हैं ऑफ कोर्स यार, पर बट वो अच्छे से अपनी एनर्जी को सेव करता है. हाँ. ओके. दयाबेन. एक्सट्रीमली काइंड पर्सन. मतलब एक्सट्रीमली, अगर मैं उनको बोलूं कि मुझे अपना किडनी निकाल के दे दो तो वो दे देंगी. एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीमली जेनरस एंड काइंड एंड just love. Okay, भाव्या. टप्पू. Very nice human being, also very funny, very very hardworking, and a great friend. And who is your favorite टप्पू, Raj or Bhavya? Oof. I will have to say Bhavya, क्योंकि I've worked with him also more than I have worked with Raj. And also he was somebody that I watched him before I was on the show. Yes. Also. So I've just seen him more as Tappu. Okay. टप्पू सेना. अभी भी बात होती है उनमें से किसी से, टप्पू सेना में? सबसे नहीं होती है, पर भव्या और कुश से होती रहती है बीच बीच में. Okay. अब्दुल भाई. Very very funny, very charming, very naughty. हाँ. Yeah. Okay. पोपटलाल. पता नहीं ये क्यों याद आ रहा है मुझे, पर एक कोई तो एपिसोड शूट कर रहे थे हम लोग जिसमें वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो किसी को तो बेवकूफ़ बेवकूफ़ ऐसे कुछ तो बोल रहे हैं, पर वो इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि वो जब बेवकूफ़ बोल रहे थे तो वो बेवकूफ़ बेवकूफ़ ऐसे कुछ तो सुनाई दे रहा था. और अब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बेवकूफ़ ही याद आता है सबसे पहले, पता नहीं क्यों. But also very sweet, very gentle, very very nice person. भिड़े साहब. Extremely funny. The amount of times उन्होंने मुझको जमीन पे गिरा गिरा के हंसाया है, मतलब मैं हंस के गिरी हूँ. Obviously. Okay, seriously, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट नजर आते हैं. आत्माराम तो करा. बहुत ज्यादा फनी है वो, बहुत ज्यादा मतलब ऑल्सो क्योंकि हमारे सीन्स आपस में काफी ज्यादा होते थे, तो कितनी बार मुझे और सोनालिका दीदी को, जो माधवी का किरदार निभाती हैं, बहुत ज़्यादा हंसाते थे यार हमको. हम स्ट्रेट फेस ही नहीं रख पाते थे हम लोग. हम तीनों का जो सीन होता था वो शूट करते टाइम बहुत हंसाते हैं वो. बहुत काफ़ी रीटेक्स लिए मतलब, तो फिर बहुत सारे. माधवी भिड़े. अगेन वेरी फनी. उनको और मंदार अंकल को, भिड़े और माधवी को साथ में देखना ऑन एंड ऑफ कैमरा बोथ इज very funny. And with Madhvi, matlab she was almost like she is my on screen mother, पर also ऐसे off the camera also we had like a really nice mother daughter thing going on. आप लोग बहुत सारे शो में आप लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे. किसी फेस्टिवल की, आपकी किसी फेस्टिवल शूट की कोई मेमोरी है? जैसे जन्माष्टमी होता था, नवरात्रि होता था, देन दिवाली, सेलिब्रेशंस होते थे, तो उस सेलिब्रेशन की अगर कोई मेमोरी हो आपकी? काफ़ी सारी है यार. मतलब हम लोग हर साल सारे ही सेलिब्रेट करते थे, तो मज़ा भी आता था, थोड़ा टायरिंग भी हो जाता था, क्योंकि दिवाली और नवरात्रि और ये सारे जो फेस्टिवल्स होते थे जो रात के टाइम पे शूट करते थे हम लोग, तो अगर नवरात्रि शूट कर रहे हैं तो रोज़ वो चनिया चोली पहन के 12 नाइट्स इन अ रो
रोज हम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग रुकते थे कि वो कभी वो टाइम आएगा कि हम गरबा खेल रहे हैं वो शूट करेंगे। तो कुश और मैं हम लोग रुकते थे कि अभी एक बार गाना बजेगा तो अभी हम लोग थोड़ा सा नाचेंगे कि फाइनली ये कॉस्ट्यूम जो इतने दिनों से पहना हुआ है वो थोड़ा वसूल हो वो। और फिर बहुत मज़ा आता था यार होली खेलने में, दिवाली में। मतलब मैंने पटाखे शायद सिर्फ सेट पे ही फोड़े हैं, क्योंकि मेरे घर पे पटाखे फोड़ने का रिवाज नहीं है कोई। तो हम लोग दिवाली पे कभी पटाखे नहीं, मतलब लाते हैं वो छोटी छोटी फुलझड़ियाँ जैसे वगैरह, वो सब ऐसे बहुत प्लैनेट कॉन्शियस है मेरे माँ बाप। तो कभी हम लोग पटाखे वगैरह नहीं लाते थे। तो सेट पे बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं मैंने दिवाली पे। तो अभी तो कोई पटाखे फोड़ने का शौक नहीं है, पर बचपन में मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स पटाखे फोड़ते हैं तो मुझे भी फोड़ने, आप क्यों नहीं ला के देते हो मुझे। तो वो मैं सेट पे फोड़ लेती थी। तो एंड यूज्ड टू जस्ट लाइक गेट ड्रेस्ड अप। और त्योहारों का मतलब ही क्या होता है, मिठाइयाँ खाना, नए नए कपड़े पहनना। तो सेम कपड़े रोज पहन रहे हो, पर मज़ा आता था तैयार होने में। या ओके, कूल। सो अभी मैं आपको कुछ कुछ लाइंस बताऊंगी और आप बताना ये सच है या नहीं, और अगर आपको कोई बीटीएस स्टोरी याद आती है तो। किसी सीन में किसी ने हंसी रोकने के लिए टेक कटवा दिया हो। टेक कटवा दिया? हाँ, मतलब सीन कटवाया हो कि भाई रुक जाओ, मेरे को हंसी आ रही है। ऑल द टाइम। ओके, कोई एक स्पेसिफिक सीन अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये इतनी बार हुआ है कि एक स्पेसिफिक याद करना अभी इतने सालों बाद तो बहुत मुश्किल है, सॉरी। सेट पर कभी किसी ने चुपके से किसी का टिफिन खा लिया हो। चुपके से नहीं, हम तो हमेशा साथ में बैठ के शेयर ही करते थे, तो चुपके से खाने का तो वहाँ पे लाइक लंच ब्रेक ऐसे होता है, कॉमन होता है कि हाँ अभी सब ब्रेक पे गए एंड एवरीवन इज ईटिंग टुगेदर। तो फिर वी हैड, मतलब नॉट एवरीबडी वुड नेवर ईट टुगेदर, पर वी ऑलवेज हैड आवर लिटिल लंच ग्रुप्स कि कभी डिपेंडिंग ऑन कौन किस किस का शूट भी है आज, ज़रूरी नहीं है कि सारे रोज़ ही होते हैं। तो कुश एंड आई एंड अंबिका दीदी एंड सोनालिका दीदी, हम लोग चार, और भव्या जब तक वो था, हम लोग सारे बैठ के हमेशा खाते थे, लंच करते थे। या ओके। और जब बबीता जी और जेठालाल का सीन हो और पीछे से किसी को हंसी आ जाए, ऐसा कभी हुआ है या फिर नहीं? ऑफ कोर्स हुआ ही होगा, मतलब क्योंकि आई एम टेलिंग यू, दिलीप सर इज वेरी वेरी फनी। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि बहुत मुश्किल है नहीं हंसना।